दीमक और चींटी की लड़ाई। चींटी दीमक की दुश्मन होती है। चुनांचे चींटी उसके पीछे की जानिब से आती है और उसे उठाकर अपने सुराख की तरफ लेकर चल देती है, लेकिन अगर वो दीमक के सामने से आती है तो वो उसे काबू में नहीं कर पाती, इसलिए कि दीमक उस वक्त मुकाबला करने लगती है। दीमक को अरबी में अरसा कहते हैं। दीमक और घुन ये एक छोटा सा जानवर और आधे मसूर के दाने के बराबर होता है, जो कि लकड़ियां खाता है और मिट्टी के बराबर अपना घर बना लेता है मिट्टी से, और ये मिट्टी जमीन के अंदर ही अपना घर बनाता है। और इस दीमक को सुरफा भी ये वो जमीन का कीड़ा है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जिक्र किया है, लेकिन चूंकि ये अपनी कारीगरी का इजहार जमीन ही में करता है तो ये जमीन ही की तरफ मंसूब कर दिया गया और उसे दाब्बतुल अर्द कहने लगे। इमाम कज़वीनी कहते हैं कि दीमक जब 1 साल का हो जाता है तो इसके 2 लंबे लंबे पर निकल आते हैं जिनसे वो उड़ने लगता है और उसे दाब्बतुल अर्द ज़मीन का कीड़ा भी कहते हैं। इसी कीड़े ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जिन्नात को इत्तला दी थी कि इनकी रूह बदन से निकल गई है। चींटी दीमक की दुश्मन होती है, चुनांचे चींटी उसके पीछे की जानिब से आती है और उसे उठाकर अपने सुराख की तरफ लेकर चल देती है, लेकिन अगर वो दीमक के सामने से आती है चींटी तो वो उसे काबू में नहीं कर पाती, तो चींटी दीमक को नहीं हरा पाती, इसलिए कि दीमक उस वक्त मुकाबला करने लगती है, लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। दीमक की खुसूसियात में से यह है कि वो मकड़ी के जाल की तरह एक अच्छा सा लकड़ी का मकान बना लेता है और वो नीचे से बनता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है और उसके घर की किसी जहत में एक चौकोर दरवाज़ा होता है और उसका घर एक ताबूत होता है। इसी से कहा गया है कि बड़े बुजुर्गों ने कब्रिस्तान की इमारत अपने मरने वालों के लिए बनाना सिखाया है। और इस चींटी का जिक्र हदीस में भी आया।